और लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे इजराइल के उस विध्वंसक प्रहार की जिससे पूरे मिडिल ईस्ट जो है वो हिल गया है। सीरिया के कई शहर दहल गए हैं। अब सोचिए कि इजराइल ने सीरिया के टार्टस शहर पर हमला किया कि धरती कई मीटर नीचे तक हिल गई। पिछले 1 साल से इजराइल जंग में है। गाजा से लेकर लेबनान तक इजराइल ने विध्वंसक बम दागे, लेकिन सीरिया में तो हमले के बाद 3.0 तीव्रता का भूकंप आ गया। सवाल यह है कि इजराइल ने सीरिया पर कौन सा बम दागा, किस लड़ाकू विमान से ये बम गिराया गया और जहां बम गिरा वहां के हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लिटिल बम से मिडिल ईस्ट में जलजले का सच। क्या इजराइल ने सीरिया पर दागा GBU-28 बम? क्या IDF ने सीरिया के टार्टस में दागा GBU-31 बम? क्या इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया पर दागा GBU-32 बम? एयरफोर्स ने सीरिया पर दागे GBU-39 बम? क्या फिर GBU-57 बम दागने से सीरिया में हिल गई धरती? या फिर अमेरिका ने इजराइल को दे दिया GBU-72 बम? नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के आसमान में जब आग की ये लपटें उठने लगी, इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी तो दुनिया दंग रह गई। मिडिल ईस्ट कांप गया। सीरिया के लोग सिहर गए क्योंकि ये धमाका इतना विध्वंसक था कि लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के हमले का विनाशकारी मंजर याद आने लगा। बताया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों से इतना बम बरसाया कि सीरिया की धरती नीचे तक हिल गई। यह हमला नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के टार्टस क्षेत्र में किया गया। दावा किया जा रहा है कि यहां पर असद सरकार ने विध्वंसक गोला बारूद छिपाकर रखा था। जिस जगह को इजरायली फोर्स ने टारगेट किया वहां पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल डिपो था जो पूरी तरह से खाक हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसमान में आग का गोला कितनी ऊंचाई तक उठ रहा है, जिसकी तपिश दूर तक महसूस की गई। हमला इतना भीषण था कि इसकी गूंज हमा और होम्स तक भी सुनाई। बताया जा रहा है कि यह हमला कम से कम 30 मिनट तक चला और पूरे क्षेत्र में गोले और हथियारों के फटने की आवाजें गूंजती रही। डेली मेल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजरायली फोर्स ने टार्टस को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि यहां पर रूस की सैन्य अड्डा था। रिपोर्ट के मुताबिक जब हमला हुआ तो सीरिया के आसमान में विशाल विस्फोट हुए। इजराइल की ओर से सीरिया पर किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले इजरायली फोर्स ने 2012 में सीरिया पर हमला किया था,
लेकिन इस बार दावा यहां तक किया जा रहा है कि विस्फोट इतना बड़ा हुआ है कि जमीन हिल गई और भूकंप सेंसर ने विस्फोट को रिएक्टर पैमाने पर दर्ज किया। तो क्या इजराइल के हमले से सीरिया में धरती हिल गई? क्या इजरायली फोर्स के हमले से सीरिया में भूकंप आ गया? सवाल ये भी, इजराइल ने सीरिया पर कौन सा बम दागा? क्या इजराइल ने सीरिया पर जीबीयू फैमिली का बम दागा? इजराइल की ओर से टार्ट्स पर ताबड़तोड़ 75 हमले किए गए, जिससे संभलने का मौका तक नहीं मिला। इजराइल के निशाने पर केवल टार्ट्स ही नहीं था, बल्कि दमिश्क में गोला बारूद का डिपो भी था। हामा पर भी इजरायली फोर्स ने अटैक किया। इजरायली फोर्स की ओर से दावा किया गया कि 10 दिसंबर तक ही सीरिया पर लगभग 480 हमले किए गए थे, जिससे सीरिया की 70 से 80% रणनीतिक सैन्य क्षमता नष्ट हो गई। सीरिया पर इजराइल ने जो हमला किया उसमें करीब 350 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इजराइल ने इस दौरान दमिश्क, होम्स, टार्टस, लताकिया और पल्मायरा में अटैक किया, लेकिन टार्ट्स पर इजरायली फोर्स ने जो हमला किया उससे पूरा सीरिया दहल गया। इजराइल ने सीरिया पर जो हमला किया उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि भूकंपीय सेंसर पर 3.0 तीव्रता का भूकंप मापा गया। अब सोचिए, इजराइल ने कितना विध्वंसक हमला किया जिससे जमीन अंदर तक हिल गई। सोचिए उस इलाके का क्या हुआ होगा। इजराइल की वायुसेना ने पश्चिमी सीरिया के लताकिया और टार्टस में सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसकी गूंज हमा और होम्स के साथ साथ मध्य सीरियाई प्रांतों में भी सुनाई दी। इजराइल ने सीरिया के टार्ट्स में जो हमला किया उसके बारे में भूकंप रिसर्चर रिचर्ड कॉर्डरो ने यह कहा कि विस्फोट का पता पश्चिमी तुर्की के इस्निक में 820 किलोमीटर दूर एक मैग्नेटोमीटर स्टेशन द्वारा लगाया गया। रिचर्ड के मुताबिक सिग्नल एक सामान्य भूकंप की तुलना में दोगुनी गति से चल रहा था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के टार्टस शहर पर एक अर्थक्वेक पैदा करने वाला बॉम्ब ड्रॉप किया है और इजराइल ने ये जो स्ट्राइक की उसके बाद रिचर स्केल पर 3 पॉइंट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी रजिस्टर किया गया। और जाहिर है कि ये जो इजराइल के द्वारा मिलिट्री एक्शन लिया गया है, ये सीरिया में 2012 के बाद का सबसे बड़ा कोई बॉम्ब ड्रॉप किया गया। सोचिए, इजराइल ने सीरिया पर गाजा और दक्षिणी लेबनान से भी बड़ा हमला किया, क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से इजराइल गाजा और लेबनान में बमबारी कर रहा है। लेकिन इतना भीषण प्रहार शायद ही पहले किया था जब धरती अंदर तक हिली। जब मरा नसरल्ला तब हिली धरती। 27 सितंबर को जब इजराइल ने बेरूत पर बमों की बरसात की, तब भी दावा किया गया था कि बेरूत की धरती हिल गई थी। कई किलोमीटर के एरिया में बिल्डिंग हिलने लगी। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के लिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चलाया था, जिसके बाद बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में इतने बम बरसाए कि हेडक्वार्टर सहित आसपास की 6 इमारतें भी तबाह हो गई। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी इस हमले में मारा गया। तब दावा किया गया था कि इजरायली फोर्स ने नसरल्लाह को मारने के लिए MK-84 बम गिराया था। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 80 बम बेरूत पर बरसाए गए थे। इसके लिए इजरायली फोर्स ने F-15I फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया था। जब ये बम इजराइल ने बेरूत में गिराया था, तब भी दावा किया गया कि भूकंप आ गया था,
धरती नीचे तक हिल गई थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीरिया के टार्ट्स पर इजराइल ने MK-84 बम गिराया था? MK-84 बम को BLU-117 भी कहते हैं। अमेरिका ने इजराइल को यह बम दिया। वियतनाम युद्ध के वक्त से अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल इसमें JDAM किट लगाकर हमला करता है, जिससे बम को सटीक टारगेट तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इसमें एक एयर ब्लास्ट मोड भी होता है। MK-84 बम का वजन 907 किलोग्राम होता है। इस बम की लंबाई 12.7 फीट होती है। ये बम जहां गिरता है वहां पर 50 चौड़ा और 36 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। ये बम जहां गिरता है वहां 370 मीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। 11 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भेद सकता है ये महाविनाशक बम। एयर ब्लास्ट मोड में इस बम को बदला जा सकता है। ये बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माना जाता है, क्योंकि ये बम हवा में भी फोड़ा जा सकता है, यानी फॉर्मूला परमाणु बम वाला, लेकिन इसमें पारंपरिक विस्फोटक डाले जाते हैं। टारगेट से थोड़ा ऊपर हवा में बम को फोड़ने से नुकसान ज्यादा होता है। जिस तरह से सीरिया में आग का गोला आसमान तक उठा, उससे आशंका यही लगाई जा रही है कि इजराइल ने इसी बम का इस्तेमाल किया होगा। 5 अक्टूबर 2024 की शाम को ईरान के कावी रेगिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। भूकंप का केंद्र सेमनान प्रांत का आरादान कस्बा था। हैरानी की बात यह है कि इस रेगिस्तान में भूकंप आना काफी मुश्किल है, या फिर यूं कहें कि नामुमकिन सी बात है। तब अमेरिका सहित नेटो के थिंक टैंक ने यह कयास लगाया कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। ईरान में जब भूकंप आया था तो उस दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती हैं, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थीं जैसी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती हैं। इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और वैज्ञानिक ये दावा करने लगे कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया, वो भी चुपके से, क्योंकि इकलौते भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक नहीं आया। इस भूकंप की गहराई भी ज्यादा नहीं थी, जबकि आमतौर पर प्राकृतिक भूकंप आने के बाद कई आफ्टर शॉक्स आते हैं, भले ही उनकी तीव्रता कम हो। सीरिया में भी जब इजराइल ने हमला किया तो तीव्रता करीब 3 थी। यहाँ भी कोई आफ्टर शॉक नहीं आया, बस विस्फोट के बाद धरती जोर से हिली। अब सवाल ये है कि दुनिया में वो कौन कौन से विध्वंसक हथियार हैं जिनके इस्तेमाल से धरती अंदर तक हिल सकती है और भूकंप भी आ सकता है। एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तब भी धरती हिल जाती है। ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया। अगर भूकंपीय सेंसर लगे हों तो रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता भी मापी जा सकती है। दुनिया में ऐसे ऐसे विनाशकारी बम हैं जिनसे धरती हिल जाती है, जलजला आ जाता है। दुनिया के विनाशकारी भूकंप बम कौन कौन से हैं, हम ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाते हैं, दिखाते हैं कि क्या है। न्यूक्लियर बम्स की अगर यहाँ पर बात करें तो B-61 जो कि फैमिली के बम है, जार बम, ये हम आपको बता रहे हैं जिनके आने से या जिनके फटने से किस तरह से धरती जो है वो पूरी हिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें GBU फैमिली के बम जो है MK-84 बम। इसके अलावा अगर हम बात करें वो कौन कौन से बमों की, अगर हम यहाँ पर बात करें उनकी कैटेगरी की, तो FAB फैमिली के बम है जो कि ओरिस्निक वॉरहेड बम है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्लेट चेंज करें तो देखिए थर्मोबैरिक बम, ये वो बम हैं जो दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इन्हें भूकंप बम कहा जाता है। जिस तरह से इस वक्त ईरान की बस एक ही मंशा है कि वो न्यूक्लियर स्टेट बने, ठीक वैसे ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी मिसाइलों की सनक है। किम अमेरिका को लगातार धमकाता रहता है। अभी तो फिलहाल किम की सेना न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन आज से करीब 7 साल पहले तक किम ताबड़तोड़ न्यूक्लियर टेस्ट करता था। नॉर्थ कोरिया अब तक 6 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। किम के पास 60 परमाणु बम है। 2017 में नॉर्थ कोरिया की माउंट मंटप की न्यूक्लियर टेस्ट साइट तबाह हो गई। उस दौरान भी नॉर्थ कोरिया में इतना भयंकर विस्फोट हुआ था कि धरती साउथ कोरिया तक हिल गई। जाहिर है कि दुनिया के पास आज इतने विनाशकारी हथियार हो गए हैं कि वो भूकंप ला सकते हैं, धरती को तहस नहस कर सकते हैं। सोचिए कि इजराइल ने सीरिया में नॉन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया, तब इतना विनाश हुआ। अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो दुनिया का क्या होगा? टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।